मैं तो 11वीं में पढ़ता था। ये बात सही है कि मैंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। जेपी के आंदोलन में उस समय मैं शामिल हुआ था प्रेसिडेंट के नाते, और विद्यार्थी परिषद का तब तक कार्यकर्ता भी बन गया था। मैं बेगमगंज जेल भी जाता था, जहां हमारे कई लोग बंद थे भोपाल के पास। तो जेलर बहुत दयालु थे, वो अंदर भेज देते थे बैरिक में ही, तो सबसे मिल के आता था और उनके घर के समाचार देता था। और बाहर भी हम साइकिल स्टाइल पर्चा घरों में पहुंचाने का काम करते थे। साइकिल स्टाइल ही पर्चे हो पाते थे, कहीं छप तो सकते नहीं थे। एक दिन पुलिस ने, मेरे घर का भी घर क्या था, किराए के कमरे पर रहते थे, पढ़ने आए थे गांव से, तो दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खुला तो सामने पुलिस खड़ी थी, नीचे भी पुलिस घेरे हुए खड़ी थी, जैसे किसी आतंकवादी को दबोचने पहुंचे हो। नाम पूछा तो मैंने बताया, और फिर उन्होंने जो व्यवहार किया, एक तो गंदी गाली दी जो मैं दोहरा नहीं सकता, थप्पड़ मारना शुरू किया कि तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा हमारे इलाके में, कुचल देंगे। और जिन शब्दों का उपयोग किया वो सभ्य भाषा नहीं है। तलाशी ली तो मेरे यहाँ से साइकिल स्टाइल पर्चे से लेके चिट्ठियां तक सब बरामद हुई। तो मारते हुए वहां से मुझे हबीबगंज थाने ले गए। हबीबगंज थाना ले जाके हथकड़ियां डाल दी, और फिर पूछा कि बताइए पर्चे कहाँ से मिलते थे। जब मैंने नहीं बताया, क्योंकि एक नाथूराम सोनी थे जिनकी छोटी सी लकड़ी के फट्टे वाली होटल थी, लेकिन वो जनसंघ के बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, वहां से मिलते थे, तो मैंने निश्चय किया कि बताना नहीं तो उनको भी पकड़ेंगे, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर करंट लगाने की धमकी दी, करंट लगाया नहीं, लेकिन वायर लगा के करंट लगाओ, इसको बर्फ की सिल्ली लाओ, उस पर सुलाओ। लेकिन उस समय मैं अडिग रहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से पर्चे मिलते थे। फिर घुटनों में और कोहनियों में डंडे मारे, और बाद में दूसरे दिन सवेरे फिर हथकड़ी लगा के एक मजिस्ट्रेट पटेल के घर जीप में हालांकि बिठा के ले गए। वहाँ पता नहीं रिमांड और क्या होता था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए, और फिर मुझे 2 सिपाहियों को दे दिया कि ले जाओ इसको जेल। तो 2 सिपाही मजिस्ट्रेट के घर से पैदल लेके मुझे चले, शायद उनको बस में बिठाना होगा कि वहां से जेल ले जाएंगे भोपाल में ही। तो एक बच्चे तांगे में आ रहे थे, स्कूल के बच्चे तब तक। उनने देखा मैंने पजामा और शर्ट पहनी थी, और हालत भी रात भर सोया नहीं था तो खराब हो रही थी, चेहरा भी और कपड़े भी गुड़े मुड़े गंदे होंगे। तो उनको लगा ये कोई चोर है। तो बच्चों ने कहना शुरू किया, देखो देखो पुलिस पकड़ के ले जा रही, चोर है शायद। तो मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो रही है। तभी अचानक जो हम नारा लगाते थे मेरे मन में आया कि अपन अकेले नारे लगाएं, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। पहले ने डांटा डपटी की कि चुप रहे, मैंने कहा अब तो चुप रहूंगा नहीं, जेल ही ले जा रहे हो और क्या करोगे, मारपीट भी लिया तुमने। फिर बस में बिठाए तो बस में भी नारे लगे, तो लोग कानाफूसी करने लगे, डरते तो थे, लेकिन ये भी कहने लगे कि बड़ा अन्याय है, देखो छोटे से लड़के को ऐसे जेल ले जा रहे हैं। बाद में उन्होंने उतार के मुझे ऑटो में बिठाया, तो ऑटो में भी मैं सिर निकाल निकाल के नारे लगाता रहा, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। और ऐसे सेंट्रल जेल भोपाल पहुंच गए। तो बाहर हम पहुंचे तो अंदर बैरिक थी 6 नंबर की। मैं बाहर नारे लगा रहा था तो अंदर से नारे लगने लगे जो मीसाबंदी पहले से थे। और फिर हम अंदर ले जाए गए, अंदर शर्ट उतरवाई गई, तिल देखे गए शरीर में कहाँ कहाँ हैं, जो कुछ उनको करना था वो सब किया, और फिर हम बैरिक में ले जाए गए।